अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंद नामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, बड़ी सुंदर रचना है। सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में यहाँ चर्चा चल रही थी। पूरी चर्चा जीवन सुधार के लिए है। हम सबका जीवन कैसे सुधर सकता है, हम सबका जीवन कैसे निर्मल और पवित्र हो सकता है, ये सब चर्चाएं यहाँ बताई जा रही है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस बात को अपने हृदय में स्वीकार कर लेना कि सम्यक दर्शन के बिना तो इस जीव का हित होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना तो इस जीव का भला होता ही नहीं है। संयम यदि इस जीव का भला करने वाला है तो वो संयम सम्यक दर्शन की भूमि पर उत्पन्न हुए वृक्ष के समान है। इसलिए सम्यक दर्शन रूपी भाव भूमि के ऊपर ही चारित्र रूपी या संयम रूपी वृक्ष जन्म लेता है। सम्यक दर्शन के लक्षण पीछे बताए जा चुके हैं। निश्चय से लक्षण बतलाया, व्यवहार से लक्षण बतलाया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में किन किन प्रकार से कैसे अंगों का सद्भाव होता है उनकी भी चर्चा हुई। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित, सामूल दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंगों की चर्चा यथा योग्य विस्तार से जितनी अपने को अपेक्षित थी अभी इस प्रकरण में उतनी हमने चर्चा आपके बीच में कर ली है। अभी इन 8 अंगों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए तो कल उन प्रसिद्ध होने वाले जीवों के भी नाम यहाँ बतला दिए गए थे और उनकी कथाओं के संदर्भ में भी मैंने ये कह दिया था कि यदि आपको उनकी कथाएं जाननी हो तो पूर्व में जब हमने 6 ढाला पर प्रवचन किए थे, तीसरी ढाल पर, वहाँ से आपको इनकी कथाएं और कहानियाँ भी मिल जाएगी। कोई विकल्प बनेगा तो शॉर्ट वीडियो में भी वो कहानियाँ निकाल के डाल देंगे। 71 नंबर पेज पर देखिए आप, यहाँ 8 नाम देने के पश्चात रत्नकरण श्रावकाचार्य का एक 21 नंबर का श्लोक प्रस्तुत किया है और
बहुत ही सुंदर चर्चा की है उसमें। मैंने ये कह दिया है यहाँ कि भाई जिन अंगों की हमने चर्चा की है ये अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिन अंगों की हमने चर्चा की है, इन अंगों के बिना लाइफ कैसी लगेगी, इन अंगों के बिना शरीर कैसा दिखेगा, जरा तुम कल्पना तो करके देखो। किसी व्यक्ति के हाथ नहीं हो, हाथ दोनों कटे हुए हों तो कैसा दिखेगा। किसी व्यक्ति के पैर नहीं हो मान लो, तो फिर वो चलता फिरता हुआ कैसे दिखेगा, कैसे चलेगा। कोई व्यक्ति लंगड़ा हो, लूला हो, इस तरह के अंग भंग व्यक्ति की जैसी दशा होती है, ये सम्यक दर्शन भी उसी तरह से हो जाएगा यदि 8 अंगों में से कुछ भी कम हुआ तो। देखिए 21 नंबर का श्लोक पढ़ता हूं। नांगहीनम मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहि मंत्रोक्षर न्यूना निहंति विश्व वेदनाम। ओहो, मंत्र का उदाहरण देकर के समंत भद्राचार्य देव कुछ शिक्षा दे रहे हैं, कुछ बात कह रहे हैं, हमारे को कुछ सिखा रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से किसी मंत्र के उच्चारण करने में यदि कोई अक्षर न्यून हो या न्यूनाधिक हो जाए तो वो मंत्र किसी भी प्रकार का फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होता। बहुत स्पष्ट है यह बात। इतना आप समझ लीजिएगा कि मंत्र प्रयोग करते समय यदि अक्षर और मात्राएं कम ज़्यादा हो गई है तो वो मंत्र फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होता। समंत भद्राचार्य देव ने अपने उदाहरण में यह बात बतला दी कि जो मंत्र हैं यदि उस मंत्र में कोई अक्षर कम ज़्यादा है, कौन सा मंत्र जगत में प्रसिद्ध है, गारुड़ी नाम के मंत्र जो सर्प का जहर उतार देते हैं, ऐसे कुछ मंत्र होते हैं। आज भी गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मंत्रों के माध्यम से जहर उतार देते हैं। बिच्छू का जहर उतार देते हैं, सांप का जहर उतार देते हैं। लेकिन आचार्य देव कहना चाहते हैं नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्व वेदनाम। जहर की वेदना को उतारने में समर्थ नहीं है। मंत्र बहुत प्रभावशाली होते हैं, मंत्रों में शक्तियाँ भी बहुत होती है, लेकिन मंत्रों का प्रयोग यदि गलत रीति से किया जाए तो ये गलत अर्थ भी कर सकते हैं, गलत प्रभाव भी दिखा सकते हैं। इसलिए भैया जितना हो सके अत्यंत पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके परिणामों की निर्मलता का ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके बोलते समय शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। मुझे मालूम है हमारे सामने बैठे हुए साधर्मी कदाचित ये बात कह सकते हैं कि पंडित जी क्या बात कर रहे हो, हम कहाँ मंत्र वंत्र तो पंडितों के काम है, हमें थोड़ी ना कोई मंत्र आता है। अरे भैया यही तो सुनना था मुझे कि आपको थोड़ी ना मंत्र आता है। भैया आपको मंत्र नहीं, मंत्र का राजा, मंत्र नहीं महामंत्र, मंत्र नहीं मंत्र शिरोमणि, मंत्र नहीं सबसे बड़ा मंत्र आपको आता है। अरे नहीं पंडित जी हमें तो मंत्र नहीं आता है। अरे मंत्र शब्द सुनते ही आपको ऐसे लगता है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरम। ये शब्द जब तक थोड़े ऐसे कठोर शब्द, भारी शब्द नहीं होते हैं, आपको मंत्र जैसी फीलिंग नहीं आती है। लेकिन जैन समाज का बच्चा नमोकार महामंत्र से परिचित है, वो महामंत्र है। मैं कहना चाहता हूँ नमोकार महामंत्र में भी 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। यदि आप इसको मंत्र समझ करके उच्चारण करेंगे तो फिर आप इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, यदवा तदवा नहीं बोल सकते हैं। मंत्र उच्चारण में रखी जाने वाली सावधानियां भी बराबर होगी। ये नमोकार महामंत्र है, ये नमोकार नहीं है। नमो अरिहंताणम है, नमो अरिहंताणम नहीं है। णे है न, क्या ण शब्द का प्रयोग है मंत्रों में। जो ण शब्द का प्रयोग होता है ये विशेष प्रभाव, क्योंकि रसना इंद्रिय है ना हमारी जीभ, ये बराबर जब उस तरह से घूमती है तो विशेष वो होती है प्रभावशाली। तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्य साहुणम। अब अभी तो क्या हो रहा है, 35 अक्षर वाले इस नमोकार महामंत्र का और न मालूम क्या क्या आगे पीछे शब्द जोड़ करके गाते हुए
जहाँ पाठ होते हैं नमोकार महामंत्र के, आप जरा देखना उस पाठ में क्या स्थिति होती है। जब सामूहिक पाठ होते हैं, जब जागरणे होते हैं, जब इस तरह के आयोजन होते हैं, क्या करें, धुन में बिठाने के लिए जोड़ तोड़ करके एक एक शब्द को 2-2 बार 3-3 बार घुमा फिरा करके आगे पीछे ओम 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 बोलेंगे, नमो नमो बोलेंगे, रीम कुछ जोड़ देंगे, न मालूम कुछ ना कुछ आगे पीछे जोड़ जाड़ करके उसका प्रयोग करेंगे। भाई साहब, क्या समझ में आ रही है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? ये मंत्र है। इन सब शब्दों के अर्थ भी हमारे को पता होना चाहिए। मंत्रों में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ भी हमारे को पता होना चाहिए। ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, अरहम, ये कुछ ऐसे बीजाक्षर हैं। इन बीजाक्षरों का अर्थ जानते हैं आप क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द ओम। ओम शब्द पंच परमेष्ठियों का सूचक है। ओम शब्द के तो अनेक अर्थ हैं। कभी भाव बनेगा, प्रसंग बनेगा। मैंने पहले कई प्रवचनों के अंदर कभी कहीं कही होंगी ये चर्चाएं। ओम शब्द कितने प्रकार से ओम के अर्थ होते हैं, कितने प्रकार से ओम की व्याख्याएं की जा सकती है। ओम शब्द में क्या क्या गर्भित हैं? 3 लोक का सूचक है, रत्नत्रय पूर्वक निर्वाण का सूचक है। मतलब ओम शब्द में पंच परमेष्ठी गर्भित हैं। ऐसे ऐसे मार्मिक अर्थ हैं ओम शब्द के, दिव्य ध्वनि को प्रदर्शित करता है, सूचित करता है ओम शब्द पंच परमेष्ठी। ह्रीम शब्द 24 तीर्थंकरों का द्योतक है। ह्रीम शब्द, ह्रीम में 24 तीर्थंकर आ जाते हैं। है और रे अंका नाम वाम तो गति, ऐसा कहकर के य र ल व और शेष स है चौथे नंबर पर आता है, य र ल व, रे दूसरे नंबर पर आता है। तो 2 और 4 ऐसा ये 24 का सूचक होकर के ह्रीम शब्द से 24 तीर्थंकर बनते हैं। 24 तीर्थंकर। तो ओम, ह्रीम, फिर श्री है अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के सूचक, वो है श्री। समूह शरण में विराजमान अरहंत परमात्मा के लिए, तीर्थंकर परमात्मा के लिए अंतरंग चतुष्टय और बहिरंग समूह शरण आदिक विभूति, इनसे युक्त होने की वजह से उनके लिए श्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है क्लीम। क्लीम होता है गणधरों का सूचक। क्लीम शब्द का अर्थ है गणधर, साक्षात गणधर परमात्मा। ओम हो गया कौन? पंच परमेष्ठी। ह्रीम 24 तीर्थंकर, श्री तीर्थंकर परमात्मा, क्लीम गणधर देव। और फिर क्लीम के बाद आता है अरहम। तो अरहम शब्द का एक अर्थ तो होता है अरहंत, और अरहम शब्द का यदि तोड़ करके देखें तो अरहम शब्द में 2 प्रमुख अक्षर हैं, ए और है, अ और ह। अ और ह, तो अ से लेकर के ह तक, अ 12 खड़ी का अक्षरों का वर्णमाला का प्रथम अक्षर है अ और अंतिम अक्षर है ह। तो अ से लेकर के ह तक, समझ में आ रही है बात? अरहम शब्द जो है वो अ से लेकर के है तक का द्योतक होने से अरहम शब्द का अर्थ हो गया जिनवाणी। सारे शब्द सिद्धो वर्ण समामनाए, सारे अक्षर सारे शब्द उसके अंदर गर्भित हो गए हैं, इसलिए वो जिनवाणी का सूचक है अरहम। तो पंच परमेष्ठी भी आ गए, तीर्थंकर भी आ गए हैं, अरहंत परमात्मा गणधर आ गए, और तीर्थंकर गणधर और तीर्थंकरों और गणधरों के साथ में जुड़ी हुई उनकी वाणी, ये जिनवाणी, इन सब को वंदन किया जाता है। ये सब बीजाक्षर जैसे कहलाते हैं, प्रमुख शब्द कहलाते हैं, जिनका प्रयोग मंत्रों में किया जाता है। तो अभी क्या बात कहना चाह रहे हैं यहाँ कि ये जो बातें कही हैं इनका बहुत शुद्धता से आप इनका उच्चारण करें, इनका प्रयोग करें, लेकिन लौकिक कामना किसी भी तरह की न रखें, क्योंकि सच में हमारे जो तीर्थंकर परमात्मा हैं और जिनवाणी हैं, वे जिनवाणी और तीर्थंकर परमात्माओं का उपदेश तो भगवान बनने का उपदेश है, भक्त नहीं भगवान बनने का आदेश देते हैं। वे तो ऐसा उपदेश देते हैं कि भाई तुम परमात्मा बन सकते हो, तुम भगवान बन सकते हो। ये बातें जिनवाणी में कही गई है, ये बातें शास्त्रों में कही गई है, ये बातें तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि में कही जाती है। तो तीर्थंकर परमात्मा जब उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है तो हजारों लाखों जीव उनके शासन काल में निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं, भगवान बन जाते हैं। और हम क्या कामना करते हैं इन मंत्रों के माध्यम से? लौकिक कामना हो जाए,
तबीयत ठीक हो जाए, ये हो जाए, अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाए, घुटनों का दर्द मिट जाए, कमर का दर्द मिट जाए, न मालूम क्या क्या लौकिक काम करते रहते हैं। तो भैया ये तो आपने गलत काम किया। तो बहुत सावधानी रखना चाहिए, बहुत विचार विवेक पूर्वक बोलते समय भी सावधानी रखना चाहिए, किसी तरह की लौकिक कामना भी नहीं होनी चाहिए। क्या? क्योंकि समंत भद्राचार्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में हमारे को निर्देश दिया है, न ही मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विश्वेद नाम। क्या? नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम न ही मंत्रोक्षर न्यूनो न्यूना न ही मंत्र अक्षर न्यूना निहंती विश्वेद नाम। अक्षर कम ज्यादा होने का एक उदाहरण तो आपने सुना ही होगा। श्रुत पंचमी के दिन द्वादशांगमयी जिनवाणी को याद करते समय, उसके लिपिबद्ध का इतिहास सुनाते समय जो कहानी सुनाई जाती है, धरसेनाचार्य देव ने एक मंत्र दिया था पुष्पदंत और भूतबली स्वामी को, और दोनों को उसकी साधना करने के लिए कहा। जब दोनों ने मंत्र की साधना की, एक में अक्षर कम था और एक में अक्षर ज्यादा था, बोलने में, उच्चारण में, मंत्र में ही। तो फिर क्या हुआ? बोलो, सिद्ध नहीं हो सकी बात। इसलिए भैया, तो फिर साहब एक और कभी कभी प्रश्न करते हैं लोग, तो फिर पंडित जी ये मंत्रों के माध्यम से सिद्धि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम कर लेवे कि नहीं कर लेवे? मंत्रों में जब शक्ति बहुत होती है तो फिर हम इनका प्रयोग करें ना। अरे भाई, निस्वार्थ भाव से नमोकार जैसे महामंत्र के होते हुए किसी और मंत्र की क्या जरूरत है जिसमें कहीं जगत के विषयों की, भोगों की कामना की गई हो। इसलिए कुछ बात नहीं है। और सुनो, आप क्यों करना चाहते हैं? हमारे साधर्मियों से एक दिल की बात कह दूं, बुरा नहीं माने तो। पहले ही क्षमा चाहता हूं, कोई बुरा नहीं मान जाए। जितने लोग सभा में बैठे हुए हैं, क्या सब लोग, सब में से हो सकता है 10, 20, 30, 40% जितने भी लोग कभी कभी माला का जाप करते होंगे, मंत्र बोलते होंगे, रोजाना माला का जाप करते होंगे। मैं क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, बहुत विनम्र शब्दों में, आप किसी मंत्र की माला का जाप क्यों करते हैं? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, कहीं न कहीं किसी संकट के काल में किसी बाबा जी ने आपको ये कह दिया होगा कि इस मंत्र का जाप करो, इससे बच जाओगे। मैं बहुत कठोर बात कह रहा हूं भाई साहब, क्षमा चाहता हूं यदि कोई इस तरह का नहीं करता हो तो। नहीं, सही, कोई बात नहीं। क्या? बहुत हद तक, 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत हद तक ऐसा होता है। कदाचित आप नहीं करते हो सकता है, अच्छी बात है यदि आपके मन में कामना नहीं है तो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कि भाई साहब, अरे यार बहुत घर में बहुत परिस्थिति ऐसी हो रही है भाई साहब, मैं क्या करूं, बहुत संकट। बोले तू एक काम कर, तू इस मंत्र का जाप किया कर। क्या? तुम पार्श्वनाथ भगवान का जाप किया करो। एक काम करो, तुम्हारे शनि का चक्कर है, तुम तो एक काम करो, मुनि सुव्रत नाथ भगवान की एक माला रोजाना फेर लिया करो। अच्छा, तुम्हारे तो इसका चक्कर है, कोई तुम्हारे इस ग्रह का चक्कर है, एक काम करो, तुम तो नेमिनाथ भगवान की माला का जाप कर लिया करो। कुछ नहीं, ओम ह्रीम श्री नेमिनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्री नेमिनाथाय नमः। क्या ऐसा होता है? मैंने देखा है, मैं दुनिया में देख रहा हूं। क्या मैंने अपनी जिंदगी कम से कम आधी से ज्यादा तो बिता दी है, जितनी बीत गई है मुझे नहीं उम्मीद है कि इतनी और बची होगी। इसलिए सारी दुनिया देखी है, घाट घाट का पानी पिया है, और मैं जन जन को देखता हूं, लोगों को देखता हूं, रग रग से वाकिफ हूं मैं। मुझे मालूम है क्या होता है, किस लिए करते हैं, क्या देख रहे हैं। कोई कहता है वासु पूज्य स्वामी की करो, कोई कहता है आदिनाथ भगवान की करो। अच्छा, आपका सूर्य कमजोर है, एक काम करो, आप आदिनाथ भगवान की माला का जाप करो। और फिर आप ऐसा, आपका शुक्र का चक्कर है, एक काम करो, आप हर शुक्रवार को ऐसा किया करो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं भाई। आप क्या कहें भाई साहब, मुझे तो सिर्फ यह कहना है, कहीं ना कहीं यदि हमारी लौकिक कामनाएं इन सब बातों से जुड़ी हुई है तो फिर हम यथार्थ रीति से धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म भावना हमारे हृदय में नहीं रही है, फिर तो हम भगवान के भक्त नहीं हैं, फिर तो हम भोगों के भक्त जैसे हो गए हैं। इसलिए जो बात यहाँ समंत भद्राचार्य के निर्देशन में आज हमने यहाँ पढ़ी है, उस बात को पढ़ करके इतना ज़रूर मुझे भाव हुआ कि मैं कुछ मंत्रों के संदर्भ में आपको जो विशेष शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूं। देखिए, प्रयोग सब हैं, प्रयोग सब होते हैं, हुए भी हैं,
लेकिन आप उनका प्रयोग करते हुए कितने सफल हो जाएंगे ये हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए भैया सीधे सीधे से अपने आराधना करो ना, क्यों उलझते हो किसी चक्कर में। हम तो यही कहना चाहते हैं। क्या तो दो शब्द नहीं हो सकते क्या? एक में तो 24 का सूचक है और एक जो है वो तीर्थंकर का सूचक है। अब उसमें क्या हो गया? एक अकेले तीर्थंकरत्व का सूचक है और एक 24 रीम शब्द जो है वो 24 का सूचक है, तो 2 और 4 निकल रहा है उसमें से, इसलिए 24 कह करके हमने कह दिया 24 तीर्थंकरों का सूचक है। ठीक है ना। असी आऊसा जो है ये तो पंच परमेष्ठियों के सूचक हैं। असी आऊसा ये तो सब पांचों परमेष्ठियों के प्रथम अक्षर हैं। ये इसके तो द्रव्य संग्रह के अंदर मूल गाथा दी है, अरिहंता शरीरा, है ना। चलिए, जैसे पेज नंबर 71 निकालिए, जो प्रकरण चल रहा था। जैसे अक्षर रहित मंत्र विष की वेदना को नष्ट नहीं कर सकता। ओह, क्या कह रहे हैं? जैसे अक्षर रहित मंत्र विष की वेदना को नष्ट नहीं कर सकता। अक्षर रहित शब्द का प्रयोग किया है और ऊपर तो संस्कृत में देखेंगे तो मंत्रोक्षर न्यूना शब्द का प्रयोग किया है, माने अक्षर मात्राएं यदि कुछ कम हो गई है तो वो है। जैसे अक्षर रहित मंत्र विष की वेदना को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार क्या अंग रहित सम्यक दर्शन भी संसार की संतति को छेदने में समर्थ नहीं हो सकता। अंग रहित सम्यक दर्शन निशंकितपना नहीं है, निकांक्षितपना नहीं हो रहा है, अमूढ़ दृष्टिपना नहीं पनप पा रहा है, उपगूहन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों के दोषों को उपगूहन नहीं कर पा रहे हैं, क्या स्थितिकरण नहीं कर पा रहे हैं, वात्सल्य का भाव नहीं है। ये सब लिखी है सारी बातें नीचे, अभी आएगा, अभी कुंद कुंदाचार्य को पढ़ रहे हैं अभी अपन नीचे, देखिए आप। तो वो संसार की संतति को छेदने में समर्थ नहीं हो सकता। क्या इसलिए ऊपर कहे हुए 8 अंगों को भली प्रकार पालन करना चाहिए। अरे भैया, आप तो जीवन बदलने की सोचो, सब अपने आप बदल जाएगा। क्या कुछ मत सोचो, चक्कर में मत उलझो। बहुत शांत भाव से मैं आपसे बात कह रहा हूं, आराधना करो। जिनवाणी का हर शब्द मंत्र है। क्या कह दिया मैंने? जिनवाणी का हर शब्द मंत्र है। क्या सिद्धो वर्ण समामनाए, ये द्वादशांगमयी जिनवाणी, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके? ये मंत्र कह रहे हैं हम। अहम इक्को खलु शुद्धो, ये मंत्र है। णिकम्मा अट्ठ गुणा, ये मंत्र है। क्या हर शब्द मंत्र है। जिनवाणी का अध्ययन करो, जिनवाणी का मनन करो, जिनवाणी का पठन पाठन करो। ये मंत्र जाप नहीं होता है शाम को, क्या होता है रोजाना पौन घंटे 1 घंटे बैठ करके 50 मिनट हम क्या कर रहे हैं? ये मंत्र बोल रहे हैं। ये वे मंत्र हैं जिनवाणी के शब्द, जिन मंत्रों के माध्यम से भव रोग मिटता है। ये जिनवाणी के जो शब्द हैं ये वे महामंत्र हैं जिन मंत्रों के माध्यम से मिथ्यात्व रूपी महान जहर उतरता है। क्या जन्म मरण का रोग मिट जाता है, सदा सदा के लिए मिट जाता है। ये जीव इन मंत्रों के को यदि जीवन में उतार लेवे, जिनवाणी के वचनों को यदि अपने जीवन में अंदर में साध लेवे, तो फिर इस जीव का दुख की क्या बात करो। ये जीव अनंत सुखी हो जाता है, ये जीव परमात्मा बन जाता है। ये वे मंत्र हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये महामंत्र है। नास्ति सर्वोपि संबंध है, ये महामंत्र है। अप्पा सो परमप्पा, ये महामंत्र है। जाप करो इन मंत्रों का। अप्पा सो परमप्पा, ओ आत्मा ही परमात्मा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। सोचो जरा, ये कैसे मंत्र हैं? जिन वचसी रमनते, जिनवाणी के वचनों में जो रमण करते हैं वे अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। मंत्र किसे कहते हैं? निरंतर जिनका जाप चलता रहे हमारे दिलो दिमाग में। अरे सोते उठते खाते पीते नहाते धोते हर समय दिलो दिमाग में गूंज रहे हैं वो शब्द, मंत्र गूंजते रहते हैं, मंत्र गूंजते रहते हैं। तो ये जिनवाणी के जो शब्द हैं ये जब हमारे दिल में और हमारे दिमाग में गूंजते रहते हैं, गुंजायमान होते रहते हैं, तो कहते हैं भैया अब होगी इस मंत्र की सिद्धि।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।